हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू। फ्रेंड्स, हमारी जो ये वीडियो है वो क्लास 6th प्राची सोशल साइंस की बुक की है। एंड इसमें हम जो चैप्टर 5 हिस्ट्री है वो डिस्कस कर रहे थे। जो लास्ट वीडियो थी इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है थोड़ा सा चैप्टर। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड आई विल डिफाइन द चैप्टर इन हिंदी। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि मैम आप अकेले ऐसे टीचर हो जो प्राची की बुक पढ़ा रहे हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन द लास्ट वीडियो हमने कुछ पढ़ लिया था, सो मैं उससे आगे स्टार्ट करने जा रही हूँ। डिस्कवरी ऑफ सिविलाइजेशन। अर्लियर इट वॉज बिलीव्ड दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बिगन विद द कमिंग ऑफ द आर्यंस। लास्ट जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था कि जो हिस्ट्री है इंडिया की वो किसके साथ स्टार्ट होती है जैसे ही आर्यंस इंडिया के अंदर आते हैं। 500 बीसी मतलब 1500 बीसी के अंदर जब इंडिया में आर्यंस आते हैं तब से इंडिया की हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है। बट द एक्सकवेशन ऑफ हाईली प्लान्ड सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो पुश्ड बैक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स। लेकिन जब एक्सकवेशन होता है, खुदाई होती है प्लान्ड सिटीज की, जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो हैं वो इंडिया की हिस्ट्री को 2000 साल पहले पुश कर देते हैं। मतलब पता चलता है कि जो इंडिया की हिस्ट्री है वो और भी पहले से स्टार्ट हुई हुई है। इन 1921 एन इंडियन आर्कोलॉजिस्ट राय बहादुर दयाराम साहनी, ये नाम है पूरा, राय बहादुर दयाराम साहनी जो इंडियन आर्कोलॉजिस्ट थे, फर्स्ट फाउंड द र्यून्स ऑफ द सिटी। उनको एक शहर के र्यून्स मिलते हैं। र्यून्स मीन्स अवशेष, खंडर मिलते हैं ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा के जो हैं वो अवशेष उनको मिलते हैं। उन्होंने खुदाई कराई थी हड़प्पन साइट्स की 1921 में। लेटर इन 1922 राखाल दास बनर्जी, एन ऑफिसर ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिस्कवर्ड द र्यून्स ऑफ मोहनजोदाड़ो। उसके बाद राखाल दास बनर्जी को 1922 में मोहनजोदाड़ो शहर के अवशेष मिलते हैं। अवशेष मतलब वो टूट फूट कर दबा हुआ था, जब खुदाई होती है तो उसके अंदर से चीजें जो निकलती हैं वो र्यून्स कहलाती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, मोहनजोदाड़ो इन सिंधी मीन्स द माउंड ऑफ द डेड। सिंधी लैंग्वेज के अंदर मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंट्स ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। वाइल हड़प्पा मीन्स द फूड ऑफ शिवा, और हड़प्पा का मतलब होता है भगवान शिव का भोजन। Since Harappa and Mohenjo-daro both belong to the Indus Valley, this civilization come to be known as the Indus Valley Civilization. जैसा कि हम जानते हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों ही इंडस वैली से बिलोंग करते हैं, तो इस सिविलाइजेशन को भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन ही बोलते हैं। This civilization is also called the Harappan civilization because Harappa was the first city to be discovered and the features of the other sites were almost the same as that of Harappa. इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें जो सबसे पहले कोई सिटी डिस्कवर किया गया था वो हड़प्पा ही था, और बाकी भी जितनी साइट्स हैं उनके जो हैं वो सेम एज फीचर हैं जैसे कि हड़प्पा के हैं। बोथ दीज साइट्स आर नाउ इन पाकिस्तान। जो ये मोहनजोदाड़ो है और हड़प्पा है अब जो है ये पाकिस्तान में चले गए हैं, बिकॉज जब इसकी एक्सकवेशन हुआ था, इसकी खुदाई हुई थी 1921 में, उस टाइम इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था और ये सारा एरिया जो है वो इंडिया में ही आता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर द एक्सकवेशन ऑफ दीज टू साइट्स, इन साइट्स के एक्सकवेशन के बहुत सालों बाद, it was believed that the civilization was confined to the Indus Valley, but later excavation suggests that this civilization extend from the Indus Valley to many other parts of northern and western India. पहले ये लगता था कि ये इंडस वैली से ही रिलेटेड है, बट जैसे जैसे बाद में एक्सकेवेशन होता चला गया
बाद में पता चलता है कि जो ये सिविलाइजेशन है वो कहाँ से कहाँ तक फैली है, इंडस वैली से लेकर इंडिया के बहुत सारे पार्ट में, नॉर्थन और वेस्टर्न पार्ट्स के अंदर भी ये फैली हुई है। मतलब ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। सो फार about 250 cities have been discovered that make this civilization the largest civilization of ancient world। अब तक के 250 ऐसे शहर हैं जो डिस्कवर किए गए हैं जो इस सिविलाइजेशन को सबसे लार्जेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड बनाते हैं। It is estimated that these cities developed about 4,700 years ago and began to end about 3,900 years ago। ये एस्टिमेट लगाया जाता है, ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो सिटीज थे 4,700 ईयर्स पहले स्टार्ट हुए थे, बनने शुरू हुए थे, और 3,900 साल पहले ये मतलब इनका एंड होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ, major centers of this civilization. Apart from Harappa and Mohenjo-daro, other important sites of this civilization are Kalibangan in Rajasthan, Ropar in Punjab, Lothal in Gujarat, Banwali in Haryana, Alamgirpur in Uttar Pradesh, and the two recent sites, namely Rakhigadi in Haryana and Dholavira in Kutch in Gujarat। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अलावा भी इसके कई सारे इंपॉर्टेंट साइट्स के नाम दिए हुए हैं, जिसमें कालीबंगन जो है वो राजस्थान के अंदर है, पंजाब में रोपर है, गुजरात के अंदर लोथल है, हरियाणा के अंदर बनवाली है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, और जो अभी रिसेंटली जो 2 साइट्स एक्सकवेट की गई हैं उसमें राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर और धोलावीरा गुजरात के कच्छ के अंदर एक्सकवेटन किया गया है। आई थिंक बेटा यहाँ तक क्लियर होगा। इफ क्लियर प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। मेन फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन। द हड़प्पा पीपल वर प्राइमरीली अर्बन। हड़प्पा के जो लोग थे वो अर्बन थे, मतलब शहरी थे, गांव नहीं था। द मेन फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर एज फॉलोज। इसके जो मेन फीचर्स हैं वो हम देखेंगे। नंबर 1, एनवायरमेंट। At the time of this civilization, the climate of Indus Valley region was not as dry as it is today। जिस टाइम ये सिविलाइजेशन थी उस टाइम इतना क्लाइमेट इंडस वैली का ड्राई नहीं था जितना आज है। मतलब अगर आज हम इंडस वैली में जाएंगे तो वहां पर ड्राई क्लाइमेट है, बट उस टाइम इतना नहीं था। द लैंड वाज मॉइस्ट एंड ह्यूमिड, डेंस फॉरेस्ट प्रोवाइडेड टिम्बर फॉर ब्रिक क्लिन्स एंड बिल्डिंग बोट्स। उस टाइम जो लैंड थी वो मॉइस्ट थी, वहां पर मॉइस्चर था, ह्यूमिड थी, डेंस फॉरेस्ट थे वहां पर। और जो डेंस फॉरेस्ट थे उसमें से हमें जो क्लिन्स होते थे, भट्टे होते थे जहां पर ईंट बनाई जाती है, ईंटों को पकाया जाता है मिट्टी की ईंट बना के, उनके लिए लकड़ी मिलती थी, और बिल्डिंग बोट्स, और बोट्स बनाने के लिए भी लकड़ी मिलती थी। The animals like tigers, elephants and rhinos inhabited these forest। इन फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स होते थे जैसे कि एलिफेंट है या राइनोज है, टाइगर है, वो इनमें रहते थे। एनुअल फ्लडिंग बाय द रिवर इंडस मेड द लैंड फर्टाइल। हर साल बाढ़ आ जाती थी, और इस कौन सी नदी में बाढ़ आती थी? इंडस, सिंधु नदी में। और हर साल जो है बाढ़ की वजह से वहां की लैंड जो होती है वो फर्टाइल हो जाती थी। सो क्रॉप्स ग्रीव इजीली इन दिस रीजन। और वहां पर हमेशा ही मतलब अच्छे से इजीली जो है क्रॉप्स उगती थी। द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज वर फुल ऑफ फिश। जो रिवर थी इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है जो सहायक नदियां होती है, जब एक बड़ी नदी में से छोटी छोटी नदियां निकल जाती हैं, दोज आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज ऑफ दैट रिवर। तो उसमें बहुत सारी फिशेज होती थी जो कि खाने के काम आती थी। नाउ कम ऑन द सेकेंड पार्ट, फार्मिंग। द फार्मर्स ग्रू wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard। जो वहाँ के फार्मर होते थे वो ये चीजें उगाते थे। A new tool, the plog, become very important for the हड़प्पन्स। अब देखिए ये हड़प्पा वैली में ही आ गया था प्लॉग, हल। इट वॉज प्रोबेबली मेड ऑफ वुड। ये ज्यादातर जो है वुड का बना होता था। इट वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर
प्लांटिंग सीड्स, ये यूज किया जाता था सीड को प्लांट करने के लिए, डिग करने के लिए, मतलब सीड को प्लांट करने के लिए अर्थ को डिग करना होता था, तो उसके लिए जो है ये यूज किया जाता था प्लॉग। द फार्मर्स ऑल्सो अडोप्टेड सम इरिगेशन मेजर्स सिंस दिस रीजन डिड नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल। फार्मर को कुछ इरिगेशन के मेजर्स भी अपनाने पड़े, क्योंकि उस टाइम जो है इस रीजन में हैवी रेनफॉल नहीं होता था। फार्मर्स माइट हैव स्टोर्ड वाटर एंड सप्लाइड इट टू द फील्ड्स वेरेवर रिक्वायर्ड। फार्मर्स को अपने लिए पानी स्टोर करना होता था और जहां पर रिक्वायरमेंट होती थी वहां पर फील्ड को सप्लाई किया जाता था वो पानी, मतलब उनको पानी स्टोर करके रखना होता था और वो इरिगेशन के लिए यूज कर सकते थे उस पानी को बाद में। Third point is herding. The Harappan reared cattle, sheep, goat, and buffalo. Though water and pastures were easily available, but in dry season, the herders with their animals moved in search of grass and water. हड़प्पन्स जो होते थे कैटल्स को, जैसे कि शीप थी, बैट गोट्स थी, इनको बुफेलोज वगैरह को पालते थे, लेकिन वाटर और पास्चर्स इजीली अवेलेबल थे। लेकिन जब ड्राई सीजन्स होता था, गर्मी होती थी, तो हर्डर्स को अपने एनिमल्स के साथ मूव करना पड़ता था इन सर्च ऑफ ग्रास। द हर्डर्स ऑल्सो एक्टेड एज हंटर गैदर्स। जो हर्डर्स थे वो हंटर गैदर्स की तरह भी वर्क करते थे। दे कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, कॉट फिशेस एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप। वो जो है फ्रूट्स जो हैं, बेर हो गए, उनको कलेक्ट करते थे, फिश को पकड़ते थे और वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे। वाइल्ड एनिमल्स में ना एंटीलोप का नाम दिया हुआ है कि एंटीलोप को हंट करते थे। सो बेटा इस जो वीडियो में है वो इतना ही, और ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसका जो थर्ड पार्ट होगा वो आपका चैप्टर उसमें कंप्लीट हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी बुक के जो चैप्टर्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स आपकी बुक के कवर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।